Hello dear students, welcome to my YouTube channel Learn with Yogesh. I am Yogesh Sharma and you are watching class 4 Hindi textbook Veena series full explanation and its question answer. So this is the first video of this series बच्चों, and in this video I will explain chapter number 1 चिड़िया का गीत. And चिड़िया का गीत बच्चों, as you can see this is a poem, so I am reading this poem, you can repeat after me. So let's start बच्चों. सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार. एज यू कैन सी हेयर बच्चों, ये देर इज एन एग, और इस एग में अंदर आपको पता है क्या है, एक चिड़िया का बच्चा है. जब वो चिड़िया का बच्चा बाहर निकलता है तो उसे लगता है कि ये अंडा ही जो है उसका संसार है. फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार. आफ्टर दैट सीडिया द स्पैरो इज सेइंग दैट कि अंडे से निकलने के बाद मैं जो है शाखाओं मीन्स ब्रांचेस पर गई. ब्रांचेस यू कैन सी, हरी भरी थी जो सुकुमार, सुकुमार मीन्स बच्चों कोमल नाजुक. तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार. पहले उसे लगता था ये अंडा ही उसका संसार है. जब वो थोड़ी बड़ी हुई, अंडे से बाहर निकली, तो उसे लगा ये पेड़ की शाखाएं ही उसका संसार है. उसके बाद फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार. उसके बाद बच्चों सूखे तिनकों से जो है घोंसला बनाया उसके मम्मी पापा ने, और फिर उसे लगा कि उसका जो घर है यही घोंसला है. और आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार. फिर आखिर में जब उसने अपने पंख पसारे, पसारे मीन्स फैलाए, और पंख फैलाकर वो जब उड़ने लगी तो उसको पता चला कि यह संसार तो बहुत बड़ा है. एंड द नेम ऑफ द पोएम यू कैन सी हेयर, निरंकार देव सेवक. उसके बाद बच्चों सम क्वेश्चंस आर गिवन हेयर बातचीत के लिए फॉर डिस्कशन. इस ये क्वेश्चन जो है बच्चों, यू हैव नो नीड टू राइट इन योर नोटबुक, यू हैव टू डिस्कस दिस विद योर फ्रेंड इन योर क्लास. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं, कारण भी बताइए. तो इसका आंसर बच्चों ऑब्वियसली पशु पक्षी, जैसे हमें घर की आवश्यकता होती है ऐसे ही पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है. इससे उन्हें क्या मिलती है बच्चों, सुरक्षा, सिक्योरिटी मिलती है, आराम करने की जगह मिलती है, दे कैन रेस्ट देयर, और अपने बच्चों को पाल पोस सकते हैं. आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं बच्चों? तो हमारे परिवार के सदस्य घर से बाहर काम के लिए, पढ़ाई के लिए, खरीदारी के लिए, डॉक्टरी जरूरी काम के लिए घर से बाहर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्यों? तो जब बाहर जाते हैं बच्चों थोड़ा हमें अकेलापन फील होता है और लोनीनेस फील होती है, और बाहर से आते समय हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि वे हमारे अपनों में से हैं और हमें प्यार करते हैं. और हमें एक और चीज़ यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमें लगता है कि वो हमारे लिए कुछ, बच्चों को लगता है स्पेशली कि वो हमारे लिए कुछ लेकर आएंगे होंगे, कोई खिलौना या खाने की चीज़. क्वेश्चन नंबर 4, जब कोई अतिथि, अतिथि मीन्स गेस्ट, आपके घर आता है या आप किसी संबंधी संबंधी अगेन रिलेटिव के घर जाते हो तो आपको कैसा लगता है? तो अतिथि के आने पर बच्चों हमें अच्छा लगता है और खुश हमें अच्छा और खुशी लगती है क्योंकि घर में रौनक बढ़ जाती है. किसी गेस्ट के यहाँ जाने, रिलेटिव के यहाँ जाने पर नए लोगों से मिलना और अच्छे समय बिताने का मौका मिलता है. क्वेश्चन नंबर 5, क्या आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और उनकी तरह ही संसार देखते हैं? अपने अनुभव साझा कीजिए. ओब्वियसली जैसा चिड़िया पहले अंडे, फिर शाखा, फिर घोंसला और अंत में आसमान में उड़कर बड़ा संसार देखती है, वैसे ही हम भी छोटे होते हैं फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, संसार को समझते हैं, नई नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं. उसके बाद है बच्चों आगे देखते हैं कविता की बात. सो दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम द पोएम. नीचे दिए गए प्रश्नों में के 4 विकल्प दिए गए हैं. प्रश्नों के उत्तर में एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं. सो 4 ऑप्शंस आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन एंड वी हैव टू टिक ऑन द राइट आंसर. देयर कैन बी मोर देन वन राइट आंसर. सो द फर्स्ट वन इज, घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्य को चिन्हित कीजिए. घोंसला पक्षियों का घर होता है, ओब्वियसली पक्षियों का घर होता है. घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है. पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है? नहीं, पक्षी अपना घोंसला अलग अलग जगह पर बनाते हैं. घर की छत पे भी बना सकते हैं, घर की अटारी पर, खिड़की में, और बहुत सारी जगह बनाते हैं. कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है. यह सब बच्चों हो सकता है अगर हम किसी कमरे में काफी दिन तक नहीं जाते हैं तो, और वो खुला रह जाए तो पक्षी वहां पे अपना घोंसला बना लेते हैं.
उसके बाद ख है बच्चों, कविता में अंडे जैसा था आकार। आकार शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? आकार का मतलब होता है बच्चों शेप। तो किसके लिए प्रयोग किया गया? संसार के लिए नहीं, आकाश के लिए नहीं, घर के लिए। बिल्कुल सही, क्योंकि पहली ही पंक्ति है, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तो आकार जो शब्द है घर के लिए प्रयोग किया गया है। ग है, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इन पंक्तियों में इतना सा का अर्थ है, तो इतना सा का अर्थ होता है बच्चों बहुत छोटा। कमिंग टू नेक्स्ट पेज, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का मिलान उनके नीचे दी गई उपयुक्त पंक्तियों से कीजिए। तो पहला है, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। तो इसके बाद क्या है बच्चों? तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखाओं पर, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तब समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। उसके बाद है, सोचिए और लिखिए। यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ, सो यू हैव टू थिंक फर्स्ट। चिड़िया को यह संसार सब कब कब छोटा लगा? जब वह अंडे में थी तो उसे लगा छोटा सा है, क्योंकि अंडा बहुत छोटा होता है। जब वो शाखाओं पर पहुंची तो उसे लगा कि वो जो शाखाएं हैं वही उसका संसार है। जब उसने घोंसला बनाया तब उसे लगा यही घोंसला उसका संसार है, तब तब उसे लगा कि संसार छोटा है। सेकंड क्वेश्चन है, खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा जिससे उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है? तो चिड़िया ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे होंगे बच्चों, बहती नदियां देखी होगी, जंगल देखे होंगे, शहर देखे होंगे और समुद्र देखा होगा और अन्य जीव जंतु देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राय सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? सुबह पक्षी भोजन की खोज और अपने बच्चों को जगाने के लिए चहचहाते हैं। शाम को वो दिन भर के अनुभव एक दूसरे को बताने और अपने घोंसले में लौटने के बाद खुशी से करलव यानी कि चहचहाट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सुबह भोजन की खोज और बच्चों को जगाना, और शाम को अपने अनुभव बांटना और घोंसले में लौटना। अनुभव में क्या हो सकता है बच्चों कि आज हम मैंने क्या क्या देखा, मैं कहाँ कहाँ गया, क्या क्या मुझे जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ा, वो सभी बातें जो है चिड़िया के पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते हैं। उसके बाद है समझ और अनुभव। इन क्वेश्चंस के जो आंसर है आपको अपनी समझ, एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पे आपको लिखना है। जब कोई शिशु चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो उसे लगता है कि संसार बहुत बड़ा है। क्या आपको भी घर से बाहर निकलते समय ऐसा अनुभव होता है और क्यों? हाँ, हमें भी घर से बाहर निकलते समय ऐसा ही अनुभव होता है। बाहर हमें बहुत सी नई नई चीजें, लोग, जगह और गतिविधियां देखने को मिलती है, जिससे लगता है कि संसार बहुत बड़ा और रोचक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक शिशु पक्षी की तरह आप भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब तक आप में भी कई परिवर्तन आए हैं। नीचे दिए गए शीर्षकों के अनुसार अपने अंदर परिवर्तनों को लिखिए। जैसे कि शारीरिक परिवर्तन, तो शारीरिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों? आप लंबे हो सकते हैं, आपका वजन बढ़ सकता है, पहले से दिखता आप जो है स्ट्रॉन्ग फील कर सकते हैं। रुचियों में परिवर्तन, चेंज इन हॉबीज एंड इंटरेस्ट, तो अब मुझे चित्र बनाना, कहानियां पढ़ना और खेलना अच्छा लगता है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपकी जो है इंटरेस्ट बदलते रहते हैं। समझ में परिवर्तन, अंडरस्टैंडिंग में चेंजेस क्या आता है बच्चों? पहले कम समझता था चीज़ों को अच्छे से, अब जो है चीज़ों को अच्छे से समझता हूँ और सीखता हूँ। खान पान में परिवर्तन, पहले जो पसंद नहीं था वह खाना अच्छा लगता है, अब वह खाना अच्छे लगने लगा है। चित्रकारी, पहले साधारण बनाता था, अब अच्छे चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद बच्चों खेल, खेल में क्या परिवर्तन होता है? पहले छोटा मोटा खेल हम खेलते थे, अब नए नए खेल सीख रहा हूँ। गीत संगीत बच्चों, पहले कम गाता था, अब गाना और संगीत सुनना पसंद है। पढ़ना और लिखना, पहले अक्षर पढ़ता था, अब कहानियां और पाठ अच्छे से पढ़ता हूँ। नाउ यू आर इन क्लास 4, आप इजीली जो है यू कैन रीड द सेंटेंसेस एंड वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड इवन स्टोरीज यू कैन अंडरस्टैंड। नृत्य और अभिनय, अब नृत्य करना और अभिनय करना बहुत अच्छा लगता है। इसके अतिरिक्त मुझे समय का सही उपयोग करना, अपनी चीज़ों को ध्यान रखना, दूसरों की मदद करना भी सीखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 3, पहले चिड़िया को लगता था कि यह संसार बहुत छोटा है, परंतु सच्चाई कुछ और ही थी। उस समय आपको कैसा लगा जब आपने इनमें से किसी एक को पहली बार देखा? जब आपने रेलगाड़ी देखी बच्चों तो बहुत रोमांच और खुशी हुई है ना। जब हम ट्रेन को देखते हैं पहली बार स्पेशली तो कैसा फील होता है? वाह, आप अपने पेरेंट्स को बोलते हैं देखो मम्मी ट्रेन जा रही है। और मेट्रो ट्रेन देखते हैं तो बहुत तेज होती है, छोटी होती है और बहुत सारे लोग एक साथ बैठ सकते हैं और बहुत
ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं होती। पर कुल मिला के बहुत अच्छा लगता है। जब आप पहली बार मॉल में जाते हो, मॉल जाके देखते हैं, बड़ी बड़ी दुकान शॉप्स होती है, वहाँ पे चमकदार चीज़ें होती है, जगह होती है, तो देखकर बहुत अच्छा लगता है। जब आप बीच पे जाते हो, समुद्र पे जाते हो, तो ऑब्वियसली सबको सुंदर लगता है, आप वहाँ पे शेल जो है ढूंढने की कोशिश करते हो। जब पहाड़ों पे जाते हो तो बहुत ही शांत फील होता है, और पहाड़ देख के लगता है कितने विशाल हैं, भव्य हैं ये। एरोप्लेन आसमान में उड़ता देखकर हमें आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा जहाज हवा में कैसे उड़ रहा है। जब आप जलयान देखते हैं, शिप देखते हैं, तो बड़ा और अनूठा अनुभव होता है। जंगल में जाते हैं तो रहस्यमय और रोचक लगता है, और कभी कभी डर लगता है कहीं शेर ना आ जाए। 4 या 6 लेनों वाली सड़कें जो होती है, एक्सप्रेस वे जिनको हम बोलते हैं, और नेशनल हाईवे भी बोलते हैं, बहुत चौड़ी और व्यवस्थित लगती है, और अच्छा लगता है कि हमारे देश में इतनी अच्छी अच्छी सड़कें हैं। जब हम खेत देखते हैं, हरियाली देखकर ऑब्वियसली हमारे दिल, आंखों को और दिल को अच्छा लगता है। रेगिस्तान और मरुस्थल बहुत अलग और शांत फील होता है। नदी देख के कैसा लगता है? बहुत पानी देखकर अच्छा लगता है। इसके अलावा आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हो, जैसे कि झरना देख के कैसा लगता है, झील देख के, पुस्तकालय, संग्रहालय, चिड़ियाघर, मेले देख के आपको कैसा लगता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चित्रों की भाषा, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र से मेल खाती कविता की कुछ पंक्तियां उदाहरण के रूप में दी गई। अब कविता की उपयुक्त पंक्तियों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। तो जब वो शाखाओं पे थी, फिर मैं निकल गई शाखाओं पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। और जब घोंसला था बच्चों, फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार। और जब पेड़ था बच्चों, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। जब वो बादलों में उड़ने लगी, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार। और ये आ गया बच्चों संसार का चित्र, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। अनुमान और कल्पना, यहाँ पे आपको जो है बच्चों अनुमान लगाना है, गैस करना है और इमेजिनेशन करनी है। कविता की पंक्ति है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, चिड़िया ने अंततः इतनी दूर तक उड़ान क्यों भरी होगी। चिड़िया ने दुनिया को जाने, नए नए स्थान देखने, भोजन खोजने और अपने पंखों की शक्ति को परखने के लिए इतनी दूर तक उड़ान भरी होगी। इसलिए जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा भी मन होता है कि हम जो है दूर दूर तक जाके देखे लोग कैसे हैं, वहाँ जगह कैसी है, उनका पहनावा कैसा है, हमें एक्सप्लोर करने का मन करता है। ऐसे जो है पक्षी जो होते हैं फ्री होते हैं ना, उन्हें कोई टिकट नहीं लेनी है, तो वो उड़ के कहीं भी जा सकते हैं, तो और वो ऐसा ही करते हैं। हमें भी पंख होते तो हम भी ऑब्वियसली दूर दूर तक जाके आते, देख के आते कि कहाँ पर क्या है। पक्षी खुले आकाश में बहुत दूर तक उड़ते हैं, लंबी दूर, हजारों पेड़ों और सैकड़ों घोंसलों के बीच पक्षी अपना घोंसला कैसे ढूंढते होंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों। जब वो इतनी दूर तक जाते हैं और तो वापस लौटते हैं, तो उन्हें अपने घोंसलों की पहचान कैसे होती है, और उन्हें वो एग्जैक्ट पता कैसे लगाते हैं कि यहीं पे मेरा घोंसला है। जैसे अगर हम कहीं जाते हैं, जब हम छोटे होते हैं स्पेशली, थोड़ी दूर भी चले जाए अकेले, और जब वापस लौटते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में रहता है कि अरे मेरा घर कौन सी गली में है ना। पर पक्षियों के साथ ऐसा नहीं होता। पक्षी अपनी अच्छी याददाश्त, दिशा ज्ञान, सूरज, तारे, धरती की बनावट और पहचान की क्षमता से अपना घोंसला ढूंढते हैं। तो उनकी जो सेंसेस होती है बच्चों बहुत स्ट्रांग होती है, स्पेशली मेमोरी जो होती है उनकी, मेमोरी पावर, तो वो जो है गजब की होती है। उससे जो है वो उनको याद रहता है कि मेरे घोंसले के आसपास ये चीज़ें थी, तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं इजिली। वे आसपास के चिन्हों को, जैसे पेड़, नदी, पहाड़ आदि को याद रखते हैं। और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो हाथी होते हैं बच्चों, सबसे ज़्यादा जो मेमोरी पावर होती है वो हाथियों की होती है। और हाथी जो है किसी एक छोटी से छोटी बात को भी कई सालों तक जो है याद रखते हैं। पक्षियों ने आकाश में उड़कर जाना कि संसार बहुत बड़ा है। हमारे पूर्वजों को यह बात कैसे पता चली होगी? तो हमारे एंसेस्टर को हमें कैसे पता चली होगी? हमारे पूर्वजों ने ऑब्वियसली यात्रा की होगी, खोजबीन की होगी, नए नए स्थानों को देखा होगा, अनुभव किया होगा, और बहुत कि संसार बहुत बड़ा है, तो वो घूमते फिरते थे, एक जगह नहीं रहते थे, तो इस वजह से उनको जो है पता चला संसार छोटा नहीं है बल्कि बहुत बड़ा है। जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो बड़े बूढ़े आपको कुछ निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्या पक्षियों के माता पिता भी उन्हें उड़ने से पूर्व कुछ निर्देश देते होंगे? यदि हाँ तो वो क्या होंगे? जैसे आप कभी बाहर जाते हो ना, ये आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं बेटा ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपने साथ ये चीज़ें आपको रखनी है, ऐसे ही क्या पक्षियों के पेरेंट्स जो है पक्षियों को कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन देते होंगे? ऑब्वियसली देते होंगे।
और सिखाते होंगे और उन्हें बताते होंगे कि ऊंचा ऊंचा उड़ना है, सावधान रहना है, शिकारियों से बचना है, भोजन पहचानना है, साथ में उड़ना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, रास्ता याद रखना चाहिए, रात को वापस लौट कर भी आना है, ये नहीं भूलना बिल्कुल भी। उसके बाद है आकार और प्रकार। आकार का मतलब मैंने आपको बताया था बच्चों शेप, एंड प्रकार का मतलब होता है टाइप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स। बच्चों यू कैन सी हेयर, कविता में इंडे जैसा था आकार, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं जो अलग अलग आकृतियों के हैं। चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए और अब इस कार्य में अपने शिक्षक की सहायता लीजिए। तो ये बच्चों जो है सर्कल है, और सर्कल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त। वृत्त ये है आपका बच्चों स्क्वेयर, स्क्वेयर को बोलते हैं वर्ग। ये है बच्चों आपका रेक्टेंगल, और इसको बोलते हैं हम हिंदी में आयत, आयत या आयताकार। और ये वाला तो बहुत ही इजी है, दिस इज ट्राइंगल बच्चों, और हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिभुज। थ्री मीन्स थ्री, तीन, और भुज मीन्स भुजाएं, आर्म्स। ओके। उसके बाद है बच्चों भाषा की बात, फिर मैं निकल गई शाखाओं पर हरी भरी थी जो सुकुमार, सुकुमार मीन्स कोमल, सॉफ्ट, ओके, नाजुक। कविता की इस पंक्ति में सुकुमार शब्द आया है जो सु और कुमार के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है कोमल या कोमल अंग वाला। इस प्रकार कुछ नए शब्द बनाइए, जैसे सु प्लस कुमार, सुकुमार, कोमल अंग वाला। सो सु और योग्य हो जाएगा बच्चों सुयोग्य, यानी कि बहुत योग्य। सु प्लस यस, ये हो जाएगा बच्चों सुयस, अच्छी कीर्ति वाला। सु प्लस करम, सुकरम, अच्छे कर्म वाला। उसके बाद है सु प्लस वास, सुवास, अच्छी खुशबू वाला। सु प्लस दर्शन, सुदर्शन, अच्छा दर्शन करने वाला। नीचे दी गई वाक्यों में कुछ रिक्त स्थान है, कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं, उन शब्दों से वाक्य को पूरा कीजिए जो रेखांकित शब्दों के विपरीत। विपरीत मीन्स बच्चों अपोजिट वर्ड्स जो होते हैं हमें वो लिखना है, जैसे कि सूखा, सूखा मीन्स ड्राई, ड्राई का जो अपोजिट होगा बच्चों डेट विल बी गीला, वेट। सूखा और गीला कचरा अलग अलग डिब्बों में डाले। दिल्ली मेरे घर से डैश है लेकिन गुवाहाटी पास है, तो पास का जो अपोजिट होता है बच्चों डेट इज फार, इट मीन्स दूर। अनवर कब डैश और कब गया, गया मीन्स गो, वेंट, और इसका अपोजिट जो होता है कम और केम, तो हिंदी में इसको बोलते हैं आया, व्हेन डिड ही कम। कोई भी काम न तो बड़ा होता है और न ही छोटा, बड़ा मीन्स बिग एंड छोटा मीन्स स्मॉल। उसके बाद है बच्चों पक्षी भोजन की खोज में घोंसले से बाहर उड़ते हैं, या जानना रोचक है कि कौन सा पक्षी क्या खाता है। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं ऑन द फर्स्ट कॉलम, एंड द राइट कॉलम यू हैव टू राइट व्हाट दे ईट। जैसे जो बाज होता है बच्चों वो खाता है मांस। हंस जो होता है जल पौधे खाता है, जलीय पौधे जो जल के अंदर होते हैं। घास और दाने भी खाता है। तोता क्या खाता है, फल खाता है, बीज खाता है, दाने खाता है और मिर्च खाता है। बगुला जो होता है मछली, कीड़े मकोड़े, मेंढक। कबूतर जो होता है गेहूं, चावल और दाने खाता है। उल्लू क्या खाता है, उल्लू खाता है चूहे, कीड़े और मकोड़े। आफ्टर दिस बच्चों नीचे दिए गए अक्षर जाल में पक्षियों के नाम खोजिए और उनके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो जैसे कि नीलकंठ जो है बच्चों ये एक पक्षी का नाम है, उसी तरह से आपको जो है पक्षियों के नाम ढूंढे हैं, जैसे कि त ई तर, तीतर हो गया, और ये हो गया बच्चों गोरैया, गोरैया, और यहाँ पे होगा ये कबूतर, कबूतर, और ये है हमारा बतख, बतख, और कहीं आपको दिख रहा है यस चील, चील, ओके। उसके बाद है बउल, बउल, बुलबुल, सारस, सारस, बाज, बाज, और मैना, मैना, सम बर्ड्स। और ये उसके बारे में जानकारी दी गई, जैसे नीलकंठ जो होता है बच्चों इसके नीले रंग का सुंदर पक्षी होता है, और जो क्या खाता है, कीट खाता है, इंसेक्ट्स खाता है। कबूतर, कबूतर होता है धूसर रंग का पक्षी होता है, ग्रे कलर का होता है, शांत स्वभाव का होता है। तोता जो है हरे रंग का होता है, बोलने की नकल करता है। मैना होती है काले रंग की, इसकी आवाज होती है बहुत मीठी। गौरैया जो होता है छोटी चिड़िया को बोलते हैं और ये हरी घास खाती है। बुलबुल जो है मीठा गाने वाली पक्षी होती है, छोटी होती है और फुर्तीली होती है। सारस की जो टांगे होती है लंबी होती है और पानी के आसपास रहता है, और पानी की छोटी छोटी मछलियां, मेंढक, ये सब चीजें खाता है। बाज होता है ईगल, बहुत तेज उड़ान भरने वाला होता, शक्तिशाली पक्षी होता है। चील जो होती है बच्चों आकाश में बहुत ऊंची उड़ान भरने वाली पक्षी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई पशु पक्षियों से संबंधित कुछ पंक्तियां दी गई हैं, पंक्तियों का उपयोग चित्रों से मिलान कीजिए। जैसे कि पंखों में नाखून है रखता, रात अंधेरे में है उड़ता, दिन में न मैं भोजन पाऊं, उल्टा होकर के सो जाऊं। तो इसका उत्तर होगा चमगादड़, चमगादड़। और इंग्लिश में आप इसे बोलते हैं
बैट। पत्तों जैसा उसका रंग, कुतर कुतर खाने का ढंग, घरों में भी पाला जाता, नाम बताओ उसका गाता। तो ये होता है बच्चों, पत्ते जैसा रंग, ग्रीन कलर किसका होता है? तोता होता है, और इसे आप घर में बहुत से लोग पालते भी है एज ए पेट। तो यहाँ भी उत्तर गलत दिया हुआ है, तो इसका उत्तर है ये तोता। नीड नहीं वह कभी बनाती, बागों की रानी कहलाती, काला रंग है उसका भैया, सबके दिल को खूब लगाती। तो कौन अपना नीड मतलब घोंसला कौन नहीं बनाती? तो बच्चों कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती। कोयल जो है अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों कोयल। तो इसका उत्तर आप देख सकते हो क्या है? कोयल है। और लास्ट में है, दिन भर मस्त नहीं दिखाता। मस्त नहीं है यहाँ पे, सूरत है। दिन भर सूरत नहीं दिखाता, रातों को लाहे बरते। ये भी गलत है, यहाँ पे होगा बच्चों कुलांचे। रात कुलांचे बरता और समझता ऐसा जैसे सूरज उससे डरता। तो इसका उत्तर है बच्चों उल्लू। आखिर वाला हो जाएगा उल्लू। ओके। उसके बाद है, बोलिए फटाफट नीचे जो रोचक और चुनौतीपूर्ण पहेलियां दी गई है शीघ्रता से उनको उत्तर दीजिए। जैसे पहला है, परिवार हरा हम भी हरे, एक थैली में तीन चार भरे। तो इसका उत्तर है मटर। आप देख सकते हो बाहर से भी हरा है, अंदर दाने भी हरे हैं, और एक मटर में 3 से 6 दाने तक होते हैं। एक लाठी की अजब कहानी, उसके भीतर मीठा पानी। ये लाठी जैसा दिखता है जो भी है ये, और अंदर मीठा रस होता है। तो वो क्या होता है बच्चों? शुगर केन, गन्ना। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, दुम है यहाँ पे, तो वो है बच्चों मोर। यू कैन सी हेयर। लाल टिबिया पीले खाने, भीतर रखे मोती के दाने। तो ये है बच्चों हमारा पोमीग्रेनेट, अनार। जाती हूं मैं हर जगह पर, हिलती नहीं किसी भी तरह। तो वो है बच्चों सड़क। सड़क हर जगह तो जाती है पर हिलती नहीं है, बिल्कुल एज इट इज रहती है।